जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी। लीजिए हाजिर है जनरल साइंस प्रेशर पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, जो रुधिर है वो हमारी धमनियों में इस प्रकार से बहता है, और जब ये रुधिर इन धमनियों में बहता है तो इन धमनियों की दीवारों के ऊपर एक दाब लगाता है। रुधिर के द्वारा इन धमनियों की दीवारों पर जो दाब लगाया जाता है उसे रुधिर दाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। हम कह सकते हैं धमनियों में बहते हुए रुधिर के द्वारा धमनियों की दीवारों पर लगाया गया दाब रुधिर दाब कहलाता है। जो रुधिर दाब है वो एक सामान्य वयस्क मनुष्य के रुधिर दाब की यदि हम बात करें तो 120 से 80 mmHg होता है। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि mmHg क्या होता है। mmHg रुधिर दाब की इकाई है। यहाँ mm का अर्थ है मिलीमीटर और Hg का अर्थ होता है मरकरी पारा। ये 120 से 80 मिलीमीटर पारे के ऊपर होता है। रुधिर दाब को मापने के लिए स्पाइग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, ये एक रुधिर दाब मापी स्पाइग्नोमैनोमीटर है। अक्सर हम देखते हैं जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर इस उपकरण के द्वारा हमारे ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। यदि हम बात करें 120 से 80 mmHg की, तो यहाँ जो 120 से 80 mmHg की यदि हम बात करें तो यहाँ जो 120 वैल्यू है ये वास्तव में वो वैल्यू है जिस दौरान हमारे हृदय की मांसपेशियां संकुचित हो जाती है और जो रुधिर है वो धमनियों में पंप करता है। इस मान को सिस्टोलिक रुधिर दाब भी कहा जाता है। ये 120 सिस्टोलिक रुधिर दाब है, और जब हृदय की मांसपेशियां संकुचित हो जाती है, संकुचित होने के बाद में जब धमनियों में पंप करती है तो कुछ समय बाद वो शिथिल हो जाती है, और जो शिथिल मान की जो वैल्यू होती है वो इस जो रुधिर दाब मापी में जो नीचे का मान आपको दिखाई दे रहा है 80, इसे हम डायस्टोलिक रुधिर दाब कहते हैं। तो ये दो प्रकार के मान हैं, एक 120 सिस्टोलिक और एक 80 डायस्टोलिक। यदि रुधिर दाब 120 से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए 140 से 90 हो जाता है, तो हम कह सकते हैं ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, इसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। और अगर ये मान लीजिए कम हो गया है, जैसे 100 से 60 हो गया है, तो इसे हम निम्न रक्तचाप कहते हैं।